गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 3, जिसका हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हम किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का अध्ययन करेंगे आज। तो हमें पता है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। माना हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम जो है बिंदु दे दिए मैं ए और बी, जिन पर आवेश है -q और के q। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो दूरी बता दी हमने यहां से यहां तक की कितनी 2a। हमने यही पढ़ा है कि किन्हीं दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने इकाई को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमारे पास में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से, ये केंद्र बिंदु ले लिया हमने O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी जो है इस स्मॉल r दूरी ले ली, इस स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P पर हमें विद्युत विभव का अध्ययन करना है यहाँ पर। तो हमने मान लिया कि इस बिंदु की जो है इस A से जो दूरी है, उस A से जो दूरी है वो हमने बता दी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है r1 है, और B से जो दूरी है वो बता देना इसकी कितनी दूरी यहाँ पर वो r2 है। दोनों से एक दूसरे पर लंब डालते हैं तो लंब डालने पर हमें यहाँ पर एक रेखा जो है वो एक प्राप्त होती है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम है हमारे पास में कौन सा C। ऐसे यहाँ पर भी जो है हम एक रेखा खींचते हैं और यहाँ पर भी हम जो है लंब डाल देते हैं। ये बिंदु का हमारे पास में कौन सा D। तो ये हमें जो है, और ये हमारे पास में जो बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, ये भी लिख दिया मैं कि यहाँ से कितने कोण पर विभव है थीटा। तो ध्यान देना यहाँ पर अगर ये दूरी 2a है, ये दूरी कितनी 2a है, तो ये दूरी कितनी होगी आपके पास में, ये बची हुई जो दूरी होगी हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी, ये दूरी होगी हमारे पास में कितनी a, और ये दूरी इधर से यहाँ तक की कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी होगी हमारे पास में, ये भी कितनी a, ये दूरी भी कितनी होगी यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगी a। मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो हमें इसी के आधार पर विद्युत विभव का अध्ययन करना है। तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से कितनी दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का अध्ययन करना है। विद्युत विभव का जो है हमें यहाँ पर विद्युत विभव का अध्ययन करना है, या विद्युत विभव की गणना ले, तो आप यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमें जो है बिंदु P पर जो है विद्युत विभव की गणना करनी है यहाँ पर, जिसकी दूरी इस मूल बिंदु O से कितनी है, स्मॉल r दूरी है यहाँ पर। इसके लिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है यहाँ पर कि जैसे द्विध्रुव के मध्य की दूरी कितनी 2 है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें पता है V नो Z, हम जानते हैं कि कल हमने पढ़ा था, ये कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण, कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। तो विद्युत विभव हमने पढ़ा था V बराबर में कितना KQ/R, जहां हमारे पास में Q था वो बिंदु आवेश है और स्मॉल r यहाँ पर क्या है हमारे पास में, वहां प्रेक्षण बिंदु की दूरी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब -q आवेश के कारण, अतः हम लिख रहे हैं सबसे पहले तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर
तो बिंदु P पर विद्युत विभव जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास में कितना, वो हो जाएगा V1 बराबर में कितना, माइनस में आवेश तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में कितना, दूरी कितनी यहां से तक की R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहां पर, इसी प्रकार अगर हम बात करें प्लस क्यू आवेश के कारण, कौन से आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत विभव हो जाएगा V2 बराबर में कितना, K क्यू अपॉन में कितना R2, समीकरण नंबर 2। तो ये हमने जो है यहां तक की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं, अतः बिंदु P पर कुल विभव, अगर हम देखिए यहां पर यदि बिंदु P पर कुल विद्युत विभव V हो तो हम लिख सकते हैं यहां पर V बराबर में कितना, V बराबर में हो जाएगा V1 प्लस में V2, समीकरण नंबर 3। तो देखो समीकरण हमें पता है बिंदु P पर कुल विभव हो जाएगा दोनों विभवों का योग, तो V बराबर में V1 प्लस में V2। तो बाई इक्वेशन समीकरण 1, 2 और 3 से बात करें तो देखो V बराबर में हो जाएगा, मतलब समीकरण 1 और 2 से मान समीकरण 3 में रख देंगे, V बराबर में हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में R1 प्लस में Q2 अपॉन में ये Q अपॉन में R2, या हम यहां से Q कॉमन ले ले तो इनका बचेगा माइनस के 1/R1 प्लस में 1/R2। क्लियर बात यहां पर इनका जो है एलसीएम ले लोगे आप, यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा Q और एलसीएम हो जाएगा हमारे पास में R1 और R2। तो इधर हो जाएगा आपके पास में माइनस के R2 और इधर प्लस के R1, या हम लिख सकते हैं यहां से V बराबर में KQ ब्रैकेट में हो जाएगा R1 माइनस में R2 अपॉन में R1 और R2। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 में जो है हमें R1 और R2 का मान जो है पुट करना है यहाँ पर। इस समीकरण 4 में R1 और R2 का मान जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो R1 और R2 का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखो इस समीकरण से जो है चित्रानुसार अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो हमें ये जो है OC और OD का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चित्र त्रिभुज ले लो, यहाँ पर कौन सा लोगे, या तो COB या आप कह सकते हो BOC या हम कह सकते हैं AOD। तो त्रिभुज AOD में कौन सी प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय से बात करेंगे हम यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो हमें इसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर OD का। तो ये कौन है, यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी हमारे पास में थीटा होगा। तो cos थीटा बराबर में होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर में हो जाएगा आधार बटा कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बोधायन प्रमेय में cos थीटा बराबर में आधार बटा ये होगा आपके पास में कर्ण। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो cos थीटा बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पर आधार कितना है, आधार आपके पास में है OD। तो OD अपॉन में कर्ण कितना है, ये है स्मॉल a, या हम लिख सकते हैं OD बराबर में किसके बराबर में होगा, OD यही OC के बराबर में होगा। तो OD बराबर में OC बराबर में कितना, स्मॉल a cos थीटा। क्लियर बात यहाँ तक। तो अब हमें स्मॉल r और R1 और R2 का मान ज्ञात करना है। पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद में हम आगे लिखेंगे। तो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, मैं इसे मिटा रहा हूं। इस चित्र में जो है चित्र आपके पास बना हुआ है, तो चित्र के अंदर आप लोग देखना, वहां पर हम R1 और R2 का मान जो है ज्ञात करेंगे वहां पर। तो देखो चित्र में ध्यान देना आप, चित्र से हम लिख रहे हैं यहाँ पर चित्रानुसार देखो हम लिख रहे हैं वहां पर आपके पास में
जो R1 का मान है, R1 जो है हम क्या लिख रहे हैं उसे AP बराबर में हो जाएगा वो आपके पास में जो देखा कि ये जो A से लेकर यहाँ तक जो था बिंदु P, तो ये जो है इस केंद्र से मिल रहा है, ये केंद्र में को, और यहाँ पर बिंदु का नाम दिया था हमने, कौन सा D। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि A जो है यहाँ पर AP किसके बराबर में है, AP बराबर में किसके, यहाँ पर आपके पास में एक तो OP प्लस में किसके बराबर में, वो OD के बराबर में। तो हमारे पास भी चित्रानुसार AP बराबर में ये आया है OP प्लस में OD, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः या AP की जगह कितना R1 बराबर में कितना OP कितना है स्मॉल r प्लस में OD कितना है स्मॉल a cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में R1 का मान। समीकरण नंबर कौन सी आएगी, 5। तो और इसी प्रकार हम बात करें तथा अगर हम लिखे यहाँ पर, अगर बिंदु B की तरफ देखें तो बिंदु B की तरफ देखें तो हमें पता है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर OP बराबर में हो जाएगा आपके पास में क्या, OP बराबर में हो जाएगा जो है आपके पास में, या सीधे लिखा मैं R बराबर में हो जाएगा वहां पर R बराबर या R2 बराबर में कितना, R2 बराबर में हो जाएगा R बराबर में R2 प्लस में a cos थीटा। चित्र में ध्यान से समझना, आपको चित्रानुसार समझ में आ जाएगा। स्मॉल r बराबर में कितना हो जाएगा वहां पर R2 प्लस में a cos थीटा, या हम लिख सकते हैं यहां से R2 बराबर में R माइनस में a cos थीटा। समीकरण नंबर ये हो गया आपके पास में 6। तो ये समीकरण 5 और समीकरण 6 है जो हमने उस चित्र से ज्ञात कर ली। यहाँ पर चित्र आपके पास में बना हुआ है, हमने लंब डाले थे वहां पर, तो उससे हमें ये ज्ञात हो गया यहाँ पर। अब हम बात करें, हमें R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 का मान चाहिए, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर अतः बाय इक्वेशन 5 एंड 6 समीकरण 5 और 6 से अगर हम R1 माइनस R2 का मान निकाले, R1 माइनस में R2, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर R1 का मान कितना है, यहाँ पर R प्लस में a cos थीटा, माइनस में R2 को माइनस R माइनस में प्लस में a cos थीटा, तो R से R2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया आपके पास में 2a cos थीटा। तो R1 माइनस R2 का मान आ गया यहाँ पे कितना 2a cos थीटा। समीकरण नंबर कितनी हो गए इसे 7। तो हमने यहाँ पर जो है R1 माइनस R2 का मान तो ज्ञात कर लिया, अब हमें किसका मान चाहिए यहाँ पर R1 इंटू R2 का मान चाहिए हमें यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण जो है यहाँ पर 5 और 6 को गुणा कर देंगे बाय इक्वेशन 5 एंड 6, समीकरण 5 और 6 को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में है R1 इंटू में R2 बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर R1 कितना है, ये है R प्लस में a cos थीटा, और R2 कितना है यहाँ पर R माइनस में a cos थीटा। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी बराबर में हो जाता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये हमारे पास में आ गया है R1 और R2, तो हमें ये भी पता है द्विध्रुव में क्या होता है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होती है, अत्यल्प होती है। तो 2a का मान जब छोटा होगा तो a का मान बहुत छोटा होगा। तो हम लिखिए यहाँ पर यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन a हो, तो हम जो है a स्क्वायर को नगण्य मानते हैं। a स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो a स्क्वायर को जो है हम यहाँ पर नगण्य मान लेते हैं। तो a स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो हम लिखेंगे अतः R1 R2 बराबर में कितना हो जाएगा, लगभग भी हो जाएगा R स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सी हो गई है 8। तो ये जो समीकरण 7 और 8 में जो हमें मान प्राप्त हुए, ये मान कहाँ रखते हैं हम, इस समीकरण 4 में पुट कर देंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर बाय इक्वेशन समीकरण जो है 4, 7 एंड 8, मतलब समीकरण 7 और 8 से मान समीकरण 4 में पुट कर दो, तो b बराबर में हो जाएगा हमारे पास में k क्यू, और यहाँ पर जो है मान इसका पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में डॉट 2a cos थीटा अपॉन में कितना है r स्क्वायर। तो हमारे पास में देखो 2aq, ये हमारे पास में जो है 2aq, ये क्या होता है, क्योंकि p बराबर में होता है 2aq, पढ़ाया हमने पहले लेसन में, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम यहाँ पर लिख देंगे या v बराबर में kp cos थीटा अपॉन में कितना r स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर कौन सी, समीकरण नंबर
जो है ये हो गया हमारे पास में 9। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। अब हम इसमें कुछ जो है वैल्यू लिमिट पुट करेंगे, हम इसके कुछ बंधन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो V बराबर विद्युत विभव आया है V बराबर में AP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि we know that हम जानते हैं कि आपके पास में जो होता है K बराबर में क्या होता है, K बराबर होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो लिमिट है, इस लिमिट को, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे बाय इक्वेशन 9 समीकरण 9 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर v बराबर में कितना, ये हो जाएगा p cos थीटा अपॉन में कितना, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। जो है समीकरण नंबर कौन सी, समीकरण नंबर 10। तो हमारा आज का टॉपिक था विशेष स्थितियों में। अगर हम बात करें यहाँ पर, भाई यहाँ पर जो है स्पेशल केसेस, अगर विशेष स्थितियों में बात करें, अगर हम यहाँ पर स्पेशल केसेस, तो हम लिखेंगे देखो पहली कंडीशन में यदि थीटा बराबर में 0 डिग्री हो, थीटा बराबर में कितना हो, 0 डिग्री हो, थीटा बराबर में 0 डिग्री हो, तो cos थीटा बराबर में कितना होगा, cos थीटा बराबर में होगा यहाँ पर कितना, 1। क्लियर बात यहाँ पर, तो cos थीटा बराबर में कितना होगा, 1 होगा यहाँ पर। तो इस मान को जो है हम इस समीकरण 10 में पुट करते हैं। बाय इक्वेशन 10 समीकरण 10 में वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास में आएगा विद्युत विभव V बराबर में कितना, जो हो जाएगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दूसरी लिमिट अगर हम पुट करें यहाँ पर, यदि थीटा बराबर में जो है हमारे पास में वो 90 डिग्री हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा का मान कितना होगा, cos 90 का मान होगा 0। बाय इक्वेशन 10 समीकरण 10 में अगर वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, हमारे पास आएगा V बराबर में कितना, 0। तो हम कह सकते हैं विद्युत द्विविभव अगर आपके पास में 90 डिग्री पे हुआ तो विद्युत विभव का मान कितना होगा, 0। ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है, अक्ष रेखा को, और ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा, निरक्ष रेखा को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है ये हमारे, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फिर हम बात करेंगे। तो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, मैं इसे मिटा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, बहुत अच्छा है टॉपिक देखा जाए तो हमारे लिए। टॉपिक का नाम है यहाँ पर समविभव प्रश्न। क्या नाम है उसका, समविभव प्रश्न। किसे कहते हैं समविभव प्रश्न? देखो अगर हम बात करें किसी चालक गोले की, तो किसी चालक गोले में क्या होता है, किसी चालक गोले को आवेश जब दिया जाता है तो समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। लेकिन अगर हम अचालक गोले की बात करें, तो जब किसी अचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो वहां पर जो है उस अचालक गोले में जहां आवेश दिया जाता है वो वहीं पर विद्यमान होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसी चालक गोले के अंदर, तो समविभव, देखो परिभाषा से समझ में आ रहा है, सम यानी समान, सम यानी समान, और V मतलब यहाँ पर होगा आपके पास में ये विभव है, तो समान विभव वाला पृष्ठ। नाम से पता चला है समान विभव वाला पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होगा आपके पास में, एक ऐसा किसी विद्युत क्षेत्र में, परिभाषा क्या लिखोगे आप यहाँ पर, किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है परिभाषा यहाँ पर?
मतलब एक ऐसा पृष्ठ होगा किसी विद्युत क्षेत्र में जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी कुछ बातें हैं, समविभव पृष्ठ की कुछ गुणधर्म हम जो लिखते हैं इसके। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है, पहला गुणधर्म जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि पृष्ठ के मतलब यहाँ पर किसी चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान जो है आपके पास में कैसा होता है, समान होता है। विभव का मान समान होता है। अगर हमारे पास भी विभव का मान समान है तो विभव प्लस अंतर क्या होता है, विभवांतर। तो विभव का अंतर विभवांतर कितना होगा, विभवांतर कितना होगा भाई, एक पॉइंट पर अगर 10 आपके पास में एक बिंदु पर यहाँ पर 10 वोल्ट विभव है तो दूसरे पर भी 10 वोल्ट होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 0। क्लियर बात यहाँ पर कि V आपके पास में VA माइनस VB या VB माइनस VC या VC माइनस VD कितना भी लिखो, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का मान कितना होगा यहाँ पर, 0 होगा। तो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि समविभव पृष्ठ के मतलब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर कितना होगा, 0 होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर 0 होता है, विभवांतर 0 होता है। तो क्लियर बात यहाँ पर, तो प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान क्या होगा, 0 होता है। ये दोनों गुणधर्म हमें याद रखने हैं और दोनों समझने हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ में हम अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।